Dear student, welcome to the next video of chapter 9 प्रोड्यूसिंग फूड। इसमें हमने 9th स्टेप तक पढ़ लिया था, यानी विनोइंग तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन। द हार्वेस्टेड ग्रेन आर ड्राइड इन द सन, यानी कि जो अनाज है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, जो दाने हैं, उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसकी जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स, फिर इनको जो बोरियां जो होती हैं, पटसन की जो बोरियां होती हैं, उनके अंदर इनको डाला जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स नोन एज ग्रेनरीज और सिलोज, और इनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? गोदाउन में, यानी कि ग्रेनरीज में या फिर सिलोज में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी इनको भेज दिया जाता है वहाँ पे। इट इज़ ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इट इज़ ए ड्राई, ये सूखे होते हैं, यानी कि सूख जाएंगे। कूल प्लेस और कूल प्लेस ठंडे स्थान, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, जो जहाँ से चूहे वगैरह हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं और बर्ड्स वगैरह हैं, वो ना पहुँच सके। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे करते हैं अनाज का? पहले इसको काटने के बाद में सुखाएंगे धूप में सुखाने के बाद में उसमें जो भी वो होगी, यानी कि नमी वगैरह वो निकल जाएगी, और फिर इसको गोदाम में भेज देंगे। इनको बोलते हैं ग्रेनरीज, गोदाम या फिर सिलोज बोल देते हैं। इट इज़ यहाँ पे ये इट इज़ ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ये कैसा होना चाहिए? ग्रेनरीज कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, कूल प्लेस होना चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, जिससे कि रैट, इंसेक्ट और बर्ड्स हैं वो इसके अंदर ना आ सकें। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स, इसको हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स कहलाता है, वीडिंग। तो ये फाल्स आएगा इसमें, ग्रोइंग वीड्स नहीं। मैन्योर आर मेड फ्रॉम डंग ऑफ फार्म एनिमल, मैन्योर है वो ये, यानी कि जो एनिमल का जो फार्म होता है उसके डंग के वेस्ट से बनती है। बिल्कुल सही है, इसलिए इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। बैसाखी सच एज फेस्टिवल सच एज बैसाखी इन पंजाब, बिहू, ओनम एंड पोंगल आर एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि कुछ त्यौहार हैं, जैसे बैसाखी है पंजाब में, बिहू है असम में, ओनम है केरल में और पोंगल है तमिलनाडु में। ये हार्वेस्टिंग सीजन है उससे संबंधित हैं, यानी जो त्यौहार हैं ये इसी के वजह फसल कट जाती है, तब ये जो किसान होते हैं खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। हाउ वी गेट फूड ग्रेन्स, हम अनाज के दाने कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि अनाज हम वहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे? यानी ग्रेनरीज से भेज दिया तो वहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे हम? दी हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड इन सिलोज, हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं इनको सिलोज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स टू होलसेल मार्केट फॉर सेल, इनको फिर क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कर देंगे ट्रक के अंदर टू होलसेल मार्केट, यानी कि होलसेल मार्केट में बेचने के लिए, होलसेल मार्केट में बेचने के लिए इसको ट्रक की सहायता से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। शॉपकीपर एंड वेंडर्स बाई फूड ग्रेन्स फ्रॉम दीज होलसेल मार्केट, शॉपकीपर्स जो होते हैं या फिर वेंडर्स जो होते हैं वो अनाज के दाने खरीदते हैं इन होलसेल मार्केट से, यानी कि इस मार्केट से वो इस अनाज को खरीदेंगे। वी बाई फूड ग्रेन फ्रॉम शॉपकीपर्स, हम अनाज है इन शॉपकीपर से खरीदते हैं, यानी ये दुकानदार होते हैं। देखो पहले तो क्या होता है, हार्वेस्टेड क्रॉप है उनको सिलो में भर देंगे, यानी गोदाउन में भर देंगे। सिलो होता है एक तरीके की ये जो टंकियाँ सी होती है, ऐसे ये इतनी बड़ी नहीं होती, जिसमें 10-10 यानी कि 2-2, 3-3 क्विंटल आ जाता है। इसमें डाल देते हैं और फिर इनको ट्रक से भेज देते हैं होलसेल मार्केट में बेचने के लिए। शॉपकीपर और वेंडर्स इन अनाज है इनको खरीद देंगे होलसेल मार्केट से, और फिर हम दुकानदारों से ये अनाज है फिर वो हम खरीदते हैं। होलसेल मार्केट में ज़्यादा अनाज बिकता है, इसलिए जो लोकल कस्टमर हैं या फिर लोकल जो आदमी है वो इनको नहीं खरीद सकते, क्योंकि वे थोड़े अनाज को नहीं बेचते, पूरा का पूरा बेचेंगे। वी बाई फूड ग्रेन, और फिर हम ये अनाज है फिर जो भी खरीदते हैं उनसे, यानी होलसेल मार्केट में जो बिकता है वो दुकानदार फिर क्या करेंगे? हमको बेचेंगे। द फूड ग्रेन बोट बाई अस आर कुकड एंड ईटन, फूड ग्रेन जो है जो हमारे द्वारा खरीदा गया है उसको पकाया जाता है और उसको खाया जाता है। दिस इज हाउ वी, इस तरीके से हम भोजन है प्राप्त करते हैं, और यही एक जर्नी होती है फूड की। तो इसमें हम कंप्लीट यानी कि फूड की जर्नी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमने प्रिपरेशन ऑफ सोइल किया, फिर हमने
यानी उसमें 2 स्टेप थे, प्लोइंग थे और लेवलिंग। फिर हमने बीज को बोया, बोने के बाद में हमने ऐड और फर्टिलाइजर उसमें ऐड किए, और फिर हमने 4th स्टेप था इरिगेशन का। फिर हमने इरिगेशन के बाद में प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम, यानी कि पेस्ट वगैरह हैं उनसे किस तरीके से बचाएंगे, यानी प्रोटेक्टिंग प्लांट और या क्रॉप्स। फिर 6th स्टेप में हमने पढ़ा था, यानी कि हमने उसको थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग के बाद में यानी 6th स्टेप में हमने हार्वेस्टिंग, 7th स्टेप में हमने पढ़ लिया थ्रेसिंग, 8th स्टेप में हो गया था, यानी कि फिर हमने पढ़ लिया था उसके बाद में विनोइंग। फिर हम क्या पढ़ेंगे, विनोइंग के बाद में यानी एक स्टेप हमने पढ़ा था वीडिंग के बारे में। वीडिंग में जैसे घास वगैरह है उसको हटाना, और फिर लास्ट में स्टोरेज ऑफ ग्रेन, फिर उनसे वो हम खरीदते हैं, इस तरीके से हमारे पास पहुंचता है। हाउ वी गेट फूड ग्रेन, ये हमने पढ़ लिया है। और पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, हमारी पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन एक तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वी नीड टू इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन, हमें फूड का प्रोडक्शन है बढ़ाने की जरूरत है। फार्मर आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड, किसान है इन साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। मॉडर्न इरिगेशन का इस्तेमाल करता है, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है, यानी कि साइंटिफिक तरीके अपनाता है किसान, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी अपनाता है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड हैं, जिससे कि हमारी फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज होता है। इस तरीके से क्या होता है, यानी कि हमें अपना फसल उत्पादन है वो बढ़ाना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, चलो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सोइल इज कॉल्ड प्लोइंग, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें हम मिट्टी को ढीला करते हैं या टर्निंग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लोगिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन विद, हार्वेस्टिंग क्रॉप किससे, नाई लेवलर की सहायता से खेत को समतल किया जाता है। खुरपे की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको जो वीडिंग करते हैं, सिकल है उसका काम में लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। अब है फिल इन दी बैलेंस, प्लोइंग इन बिगर फील्ड इज डन बाई, प्लोइंग है बड़े खेत में ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। फार्मर एड मैन्यूर टू मेक दी सोइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, यानी कि मैन्यूर ऐड करता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बढ़ जाएं। क्लीन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, यानी कि साफ अनाज है उसको कहाँ में, सिलों में स्टोर करेंगे। रूम्स के अंदर भी स्टोर नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर के अंदर, इतना रेफ्रिजरेटर के अंदर भी स्टोर नहीं करते हैं उनको, यानी रूम्स में जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो इंसेक्ट हैं जैसे चूहे वगैरह हैं वो क्या कर देते हैं, अनाज को खराब कर देते हैं। रिमूवल ऑफ द चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड, यानी कि चाफ है उसको वाइंड की हेल्प से अनाज में से अलग करना वो कहलाता है विनोइंग कहलाता है। एडवांटेज है बीज बोने की, गिव टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोइंग, हाथ से अगर हम बीज बोएंगे तो उसके नुकसान क्या होगा। एक तो पहला नुकसान तो ये होगा, इसमें प्रॉपर जो बीज है कई बार झुंड में गिर जाते हैं एक ही जगह पे, और कई बार क्या होता है अलग अलग जगह पे गिरते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है जैसे कई जगह पे ज़्यादा गुच्छे में गिर जाएंगे और कहीं पर गिरेंगे ही नहीं या फिर कम गिरेंगे, ये नुकसान है। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, ये जब हम बिखेरेंगे तो ये ऊपर गिर जाते हैं, और ऊपर से जो जानवर हैं वो उठा के लेके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जानवर उठा ले जाते हैं, तो ये उसका दूसरी एडवांटेज होगी। नेम 3 टाइप ऑफ इरीगेशन, 3 टाइप की इरीगेशन कौन सी है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, वेल इरीगेशन, ट्यूबवेल इरीगेशन, कैनाल इरीगेशन, ये क्या है इरीगेशन के टाइप्स हैं। हाउ डू फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से किसान किस तरीके से बचाता है, पहला तो पेस्टिसाइड का यूज करेगा, दूसरा स्प्रे क्रो लगाता है, यानी कि पेस्टिसाइड वगैरह हैं जैसे स्प्रे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए इन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करता है। दूसरा स्केयर क्रो, यानी कि पुतले बनाएगा, यानी कि जानवरों को डराने के लिए ये होता है। हाउ इज विनोइंग डन, विनोइंग किसकी हेल्प, विनोइंग कैसे होती है, इसमें क्या करेगा, विनोइंग में एक आदमी होता है वो ऊपर की हाइट से नीचे गिराता है अनाज को, जो हल्का है जैसे भूसा जो होता है ना हल्का, वो क्या जाएगा दूर चला जाएगा, और जो अनाज है वो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। अनाज एक जगह पे और भूसा, क्योंकि जो ये तभी पॉसिबल है जब हवा ठीक ठाक चल रही हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है तो ये प्रोसेस फेल हो जाती है। अब है इसके बाद में वीडिंग, वीडिंग क्या होती है, यानी कि रिमूविंग ऑफ वीड्स कहलाता है वीडिंग।
व्हाट इज प्लोइंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग हमने बताया था द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लोगिंग, यानी एक प्रोसेस में मिट्टी को ढीला करते हैं या फिर उसको उलटते हैं, क्या कहलाता है, प्लोगिंग। इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं, इट लूजन एंड एरेट दी सोइल, ये मिट्टी को ढीला कर देती है और एरेट कर देती है ताकि इसमें रूट है वो नीचे की गहराई तक जा सके रूट और इजीली सांस भी ले सके। और ये क्या करेगी, न्यूट्रिएंट सोइल टॉप पे आ जाएंगी जिससे कि प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स का यूज में ले सकते हैं, यानी कि नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएंगे। इट हेल्प, यानी कि इसमें माइक्रो, तीसरा एडवांटेज ये होगा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, वो क्या करेंगे, मिट्टी को खाएंगे और उसमें हुमस ऐड कर देंगे जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम यानी कि इसके बाद में है ये एडवांटेज हो गई और इसकी प्लोगिंग का पढ़ लिया हमने। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है जैसे कि इसमें क्या करते हैं, पहले एक नर्सरी के अंदर मैंने बताया था पौधे को उगाएंगे, एक क्यारी के अंदर पौधे को उगाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गहरे होते हैं क्योंकि वहाँ पर उगे रहेंगे तो वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। फिर इनको क्या करेगा, दूर दूर जगह पे फिर इनको उगा देते हैं, एक खेत के अंदर हाथों से मैनुअली इसको उगाएंगे। तो इसमें यानी कि ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसप्लांटेशन। यानी ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है, इसमें देखो पहले सीड और कुछ बीज हैं उनको खेत में उगाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बीज हैं, और फिर उनको और उनसे एक नर्सरी तैयार की जाएगी, फिर सीडलिंग नन्हे पौधे होते हैं उनको खेत के अंदर लगा देंगे दूर दूर पे, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसको लगाएंगे। तो ये कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। अब वर्किंग हार्ड ब्रिंग सक्सेस, वर्किंग हार्ड यानी कि हार्ड करेंगे वर्क तो हमें सक्सेस मिलती है। नरेट एन इंसिडेंट, एक घटना बताइए जब तुमने हार्ड वर्क किया और सक्सेसफुल हुए। ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे अच्छे नंबर आएंगे। कीप स्टडिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।